नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। खबरों की शुरुआत करेंगे इंडिया टॉप 100 खबरों के साथ। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक, घोषणा पत्र में विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर हो रहा है काम। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का मतलब युवाओं की पहली नौकरी पक्की, बीजेपी का मतलब बेरोजगारी और किसानों पर कर्ज। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी को लेकर किया ट्वीट, कहा मैंने कहा था ना सनातन का श्राप ले डूबेगा। शिंदे गुट के नेता कृष्णा हेगड़े ने संजय निरुपम पर किया विरोध, कहा अगर निरुपम शिंदे गुट ज्वाइन करेंगे तो विरोध करूंगा। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद संजय निरुपम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस बिखरी हुई पार्टी है, खिचड़ी चोर को उम्मीदवार बना दिया। संजय निरुपम ने कहा कांग्रेस में कई पावर सेंटर, इसलिए पार्टी ने निराशा का माहौल। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने संजय निरुपम को बताया देनदार, कहा निरुपम है हिंदू विरोधी, मैं आखिरी दम तक उनका विरोध करूंगा। सोनिया गांधी की राज्यसभा पारी को लेकर खड़गे ने दी शुभकामनाएं, सोनिया के सफल कार्यकाल की कामना की। एसपी ने मेरठ लोकसभा सीट से एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बदल दिया, अतुल प्रधान का टिकट काटकर पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी में टिकट बदलने पर जयंत चौधरी ने ली चुटकी, कहा विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटों के लिए मिलता है टिकट। नेहा सिंह राठौर का दिसवा में काबा गाना एक बार फिर से रिलीज हुआ, गाने में पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की गई। चुनाव को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा बिहार की सभी 40 सीटें पीएम मोदी को देगी बिहार की जनता। राहुल गांधी के संविधान बदलने के आरोप पर समाजवादी पार्टी के एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पलटवार किया और कहा कि संविधान में अगर 370 जैसी गलत धाराएं थी तो उसको बदलना था। राहुल पहले कांग्रेस का इतिहास देखें, अतीत देखें। करीमगंज के अंदर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, कहा 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे पीएम। यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर का बड़ा बयान, कहा यूपी में एक तरफा बीजेपी की जीत होगी, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मांडा के अर्केश्वर मंदिर में जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमार स्वामी ने की पूजा अर्चना, प्रार्थना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में संजय सिंह ने की पूजा अर्चना, मंत्रोच्चार के साथ पूजन कर बजरंगबली से आशीर्वाद लिया। सोनिया गांधी ने ली राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ, नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा जेल से भेजा अरविंद केजरीवाल का संदेश, का दिल्ली वालों को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी, हर विधायक अपने इलाके का दौरा करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका की खारिज, याचिका पर विचार करने से भी इनकार। हेमा मालिनी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में हरियाणा महिला आयोग सख्त, रणदीप सुरजेवाला को भेजा नोटिस, 9 अप्रैल को आयोग के सामने पेश होने को कहा। सीएम योगी ने सुरजेवाला पर किया पलटवार, कहा हेमा मालिनी ने भारत की परंपरा को बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने कला और मातृशक्ति का किया अपमान। रणदीप सुरजेवाला को बीजेपी का जवाब, कहा अपमान के निचले स्तर पर पहुंच गई है कांग्रेस, महिलाओं को लगातार अपमानित कर रही है। सुरजेवाला के बयान पर शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा महिला विरोधी सोच रखना कांग्रेस की पुरानी आदत, नारी शक्ति का अपमान कर रही है कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने कांग्रेस पर बोला हमला, का नारी शक्ति का अपमान कांग्रेस की पहचान और जनता देगी कांग्रेस को जवाब। सुरजेवाला की विवादित टिप्पणी पर हेमा मालिनी का पलटवार, कहा महिलाओं से नफरत करती है कांग्रेस, ये मेरा नहीं महिलाओं का अपमान। सुरजेवाला के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा कांग्रेस को मांगनी चाहिए इसके लिए माफी, देश की जनता कभी नहीं माफ करेगी कांग्रेस को। हेमा मालिनी पर टिप्पणी को लेकर अमित मालविया ने सुरजेवाला को घेरा, कहा यह केवल हेमा मालिनी का नहीं देश की सभी महिलाओं का अपमान। कंगना रनौत ने रणदीप सुरजेवाला को आड़े हाथों लिया, कहा मोहब्बत की दुकान खोलने गई थी कांग्रेस, लेकिन नफरत की दुकान खोल दी।
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बिगड़े बोल, हेमा मालिनी पर की अभद्र टिप्पणी, विवादित टिप्पणी हो रही है काफी वायरल। हिमाचल के सुंदरनगर से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 2014 से पहले विदेशी मानसिकता का विस्तार भारत में हुआ। पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी, कुछ बिहार में चुनावी रैली को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। कुछ बिहार में पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी भारत के लिए बहुत अहम है, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा बंगाल। बिहार के जमुई के अंदर पीएम मोदी ने की जनसभा, कहा पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल, बिहार कह रहा है फिर से एक बार मोदी की सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के खाते में आएगी बिहार की सभी 40 सीटें, बिहार को दलदल से बाहर निकालकर लाया है एनडीए। पीएम मोदी ने आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस आरजेडी ने किया देश का नाम खराब, आरजेडी के जंगल राज का भोगी है जमुई। जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा देश में तेजी से विकास हो रहा है, अब मैं इधर से उधर नहीं जाने वाला। पीएम मोदी के जमुई दौरे पर चिराग पासवान का बयान, कहा ये मेरे और पार्टी के लिए गर्व की बात, बिहार की 40 सीटें जीतेगा हमारा गठबंधन। पटना में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी झूठ बोलने की कितनी गारंटी लेंगे। बीजेपी में शामिल हुए गौरव वल्लभ, आज ही कांग्रेस से दिया था इस्तीफा, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफे की बताई वजह, कहा सनातन का अपमान मैं नहीं सह सकता और कांग्रेस को सही नीतियों से परेशानी हो रही है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी के लिए जनता से मांगे वोट। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चुनाव से पहले कांग्रेस हताश है, कांग्रेस के नेता अपाखोर हैं। जयंत चौधरी ने अखिलेश पर साधा निशाना, बोले और पलटवार किया, मैं पलटा नहीं इसे पटखनी मारना कहते। राहुल के गढ़ वायनाड में स्मृति ईरानी का रोड शो, बीजेपी के उम्मीदवार के सुरेंद्रन के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। स्मृति ईरानी के रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़, स्मृति ने हाथ जोड़कर सभी का किया अभिवादन, के सुरेंद्रन के लिए वोट की अपील। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन आज, दूसरे चरण में 12 राज्यों के 88 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने नामांकन किया दाखिल, मथुरा से तीसरी बार भरा पर्चा, यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रहे मौजूद। पप्पू यादव ने पूर्णिया से दाखिल किया नामांकन, बाइक चलाकर पहुंचे नॉमिनेशन सेंटर। नामांकन के बाद बोले पप्पू यादव, कहा बहुत सारे लोगों ने रची हमारे लिए राजनीतिक हत्या करने की साजिश, सबकी एक ही आवाज है, पप्पू और पूर्णिया। मेरठ में बग्घी में सवार होकर नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवार राकेश उप्पल, सभी से मतदान करने का संदेश भी दिया। बागपत से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अमरपाल शर्मा ने किया नामांकन दाखिल, साहिबाबाद से पूर्व विधायक रह चुके हैं अमरपाल। कांग्रेस ने मथुरा सीट से घोषित किया उम्मीदवार, मुकेश धनगर को दिया टिकट, सीतापुर में नकुल दुबे को बदलकर राकेश राठौर को मौका दिया। रायपुर के अंदर जग्गी हत्याकांड में 21 साल बाद आया बड़ा फैसला, कोर्ट ने दोषियों की तरफ से दाखिल की याचिका खारिज, सभी 27 दोषियों की सजा रही बरकरार। यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरद सिंह के खिलाफ आरोप तय, राउत सेवन्यू कोर्ट 18 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी मामले में 5वीं बार चला फैसला, 6 अप्रैल में एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की थी तारीख। कानपुर पेशी के दौरान फूटा इरफान सोलंकी का गुस्सा, समाजवादी पार्टी के विधायक ने खुद को कहा जानवर। सुशील मोदी को 6 महीने से है कैंसर, ट्वीट कर दी जानकारी, कहा नहीं कर पाऊंगा चुनाव प्रचार। सुशील मोदी को कैंसर पर लालू यादव ने जताया दुख, एक्स पर लिखा, परमपिता से उनके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। गया में आरजेडी सुप्रीमो को लेकर जितना मांझी की फिसली जुबान, लालू यादव को बताया पूंछ कटा हुआ सियार। बरेली में सत्यसाई बिल्डर्स के ऑफिस में 24 घंटे से इनकम टैक्स की छापेमारी,
रमेश गंगवार पत्नी और बेटे के मोबाइल को आईटी के अधिकारियों ने जब्त कर रखा है। अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण को जान से मारने की धमकी, गोली मारने का एक ऑडियो हो रहा है वायरल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे अभिनेता आशुतोष राणा विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना, भस्म आरती में भी शामिल हुए। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु।